2020 में नेटफ्लिक्स पर एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की जाती है जिसका नाम था द सोशल डिलेमा। इस डॉक्यूमेंट्री में हमें एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग मैसेज देखने को मिलता है कि कैसे सोशल मीडिया हमारे ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट कर सकता है। क्या आपने कभी सोचा है जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं जिसको दुनिया भर के करोड़ों लोग यूज करते हैं, जहां लोग अपने डेली लाइफ की फोटोज और वीडियोस को शेयर करते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान से चैट और कॉल के थ्रू बात की जा सकती है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इन एप्स को यूज करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसा ऐप जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोग यूज करते हैं, जिसको मेंटेन करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिसके डेवलपर को करोड़ों की सैलरी दी जाती है, जिसके सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन फिर भी इस ऐप को यूज करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? असल में इन ऐप्स को यूज करना तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसके बदले ये कंपनी आपसे आपका सबसे कीमती एसेट लेती है, आपका डेटा। यही डेटा इन प्लेटफॉर्म्स के लिए आज के समय का सबसे बड़ा वेपन बना हुआ है। आपको वही कंटेंट दिखाया जाता है जो आपको पसंद हो, जो आप देखना चाहते हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा समय इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताएं, और बदले में आपको दिखाए जाते हैं एड्स, और इन्हीं एड्स की मदद से ये कंपनीज करोड़ों का प्रॉफिट करती है। लेकिन अब एक सवाल उठता है, क्या होगा अगर इसी डेटा को एक एआई में फीड किया जाए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 2023 में एक स्टडी पब्लिश की जाती है, और इस स्टडी में जो फाइंडिंग्स निकल कर आए वो वाकई बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी। आखिर वो रिजल्ट क्या था, ये तो हम वीडियो में आगे जानने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या एआई फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, और अगर हाँ तो किस एक्सटेंड तक एआई के पोटेंशियल को हम यूज कर सकते हैं। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आज के इस वीडियो में। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि आखिर बुनियादी तौर पर एक एआई काम कैसे करता है। आखिर एआई है तो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन ही, जहां हार्डवेयर एआई को कंप्यूटेशनल पावर प्रोवाइड करता है, जहां सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम, मॉडल्स और डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू उसे ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है कि वो खुद से सोच सके, खुद की गलतियों से सीख सके और एक प्रिसाइज डिसीजन ले सके। एआई को ट्रेन करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की जरूरत होती है, और यही डेटा आज के समय एआई इंडस्ट्री की बैकबोन बना हुआ है। वास्तव में आज के समय एआई इंडस्ट्री का सबसे बड़ा वेपन है आपका डेटा। इस बात को आप अपनी लाइफ से एग्जांपल लेके समझ सकते हो। जब एक इंसान इस दुनिया में आता है तो उसे कुछ नहीं पता होता है कि कौन सी चीज क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा काम उसके फ्यूचर के लिए फायदेमंद साबित होगा और कौन सा काम उसकी जिंदगी को मुश्किल बना देगा। 1 साल तक वो बच्चा चलना सीखता है, 2 साल की उम्र तक आते आते वो बच्चा बोलना सीखता है, 5 से 6 साल की उम्र तक आते आते उसे ये पता चलता है कि इस दुनिया में स्कूल नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट करती है, जहां जाकर वो अपने दोस्त बना सकता है। उसे वहां पर बेसिक एजुकेशन दी जाती है, कैसे सोचना है, कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये सब बताया जाता है। 12 से 13 साल की उम्र तक आते आते उसे ये पता चलता है कि एजुकेशन की उसकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। वो दुनिया में हो रहे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, साइंस, स्पेस, रिसर्च जैसे कॉन्सेप्ट से परिचित होता है। 20 साल की उम्र तक आते आते उसे यह समझ आता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। फिर वो या तो कोई जॉब करता है या फिर अपना बिजनेस शुरू करता है। इस पूरी कहानी में अगर आप नोटिस करोगे तो वो बच्चा जो भी सीखता है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। यही एक्सपीरियंसेस और एनवायरनमेंट से मिली लर्निंग उसके ब्रेन के लिए एक डेटा का काम करती है। यही डेटा ये डिसाइड करता है कि उसका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक इसी तरह एआई को ट्रेन करने के लिए भी डेटा की जरूरत होती है। ये डेटा हम एआई को प्रोवाइड करते हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में और म्यूजिक की फॉर्म में। अब इमेजिन करो वो बच्चा एक ऐसा एनवायरनमेंट में पला बड़ा हो जहां साइंस की बातें की जाती है, उसे महान वैज्ञानिकों के बारे में बताया जाता है, उसे टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर मिलता है, और वो हर समय यही सोचता रहता है कि ये दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, इंसान पृथ्वी पर कैसे आए होंगे, लाइफ की शुरुआत कैसे हुई होगी। क्या लगता है आपको वो बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा? ऑब्वियसली वो बच्चा बड़ा होकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कल्पना चावला, अल्बर्ट आइंस्टाइन या न्यूटन जैसा ही कुछ बनेगा। लेकिन अगर उसी बच्चे को ये सिखाया जाए कि गुंडागर्दी कैसे करते हैं, चोरी कैसे करते हैं, दूसरों को बुली कैसे किया जाता है, तो वो बड़ा होकर भी वैसा ही बनेगा। एआई के केस में भी यही होता है, जैसा डेटा आप एआई को प्रोवाइड करेंगे एआई भी वैसा ही बन जाएगा। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है ग्रोक एआई। आप लोगों ने ये तो नोटिस किया होगा कि जब ग्रोक एआई को लॉन्च किया गया था तो उसके रिस्पॉन्स में हमें ह्यूमर और सार्कज्म देखने को मिला। कभी कभी तो ग्रोक एआई विजुअल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करने लग जाता है। वहीं अगर आप चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी के रिस्पॉन्स को देखोगे तो वो बहुत ही सिंपल और पोलाइट वे में रिप्लाई करते हैं। डीपसीक जो कि एक चाइनीज एआई मॉडल है, जब ये लॉन्च हुआ था तो ये पूरे अमेरिका के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। अगर आप उससे ये पूछोगे कि क्या शी जिनपिंग एक डिक्टेटर है, तो उसका जवाब होगा यह मेरे स्कोप में नहीं है। डिफरेंट एआई मॉडल अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं
और इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन है वो डेटा जिसके ऊपर इन एआई मॉडल्स को ट्रेन किया गया है। जब ग्रोक एआई को लॉन्च किया गया था तो इलोन मस्क ने कहा था कि ग्रोक एआई को इसी तरह से डिजाइन किया गया है। ग्रोक को ह्यूमर और सार्कैज्म पसंद है। अगर किसी को ह्यूमर और सार्कैज्म पसंद नहीं आता तो वो ग्रोक एआई को यूज ना करे। जब ग्रोक एआई अपने इसे ह्यूमर और सार्कैज्म टोन की वजह से वायरल हुआ तो उस पे इस तरह के मीम बनने लगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एआई के पोटेंशियल को किस एक्सटेंड तक यूटिलाइज किया जा सकता है। आखिर एआई से क्या क्या करवा पाना पॉसिबल है। हॉलीवुड के टाइलर पेरी जो कि एक्टर के साथ साथ फिल्म मेकर और स्टूडियो ओनर भी है, उन्होंने अपना $800 मिलियन का स्टूडियो एक्सपांशन होल्ड पर रख दिया जब उन्होंने ये देखा कि हॉलीवुड स्टाइल इफेक्ट और फुटेज को सिर्फ एक प्रॉम्प्ट मैसेज के जरिए बनाए जा सकते हैं। क्या आप बता सकते हो ये वीडियो किस जगह का है? आप जो भी गेस करेंगे वो गलत ही होगा क्योंकि ये वीडियो किसी जगह का है ही नहीं। इस वीडियो को जनरेट किया गया ओपनएआई के टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन मॉडल सोरा का यूज करके। सोरा का इस्तेमाल करके आप वीडियो जनरेट कर सकते हो जिसमें ना कोई आवाज हो और ना किसी प्रकार का साउंड इफेक्ट हो। लेकिन गूगल द्वारा लॉन्च किया गया Veo 3 वीडियो जनरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुका है। So I went to the zoo the other day and all they had was one dog. It was a Shih Tzu. जो वीडियो आपने अभी देखा उसमें हर एक चीज, साउंड, कैरेक्टर, बैकग्राउंड म्यूजिक, सब कुछ एआई जनरेटेड। कोई बता भी ही नहीं सकता कि ये वीडियो एक्चुअली में शूट किया गया या फिर कंप्लीटली एआई जनरेटेड है। 2 साल पहले कुछ ऐसे वीडियो जनरेट हुआ करते थे लेकिन आज के समय में ऐसे वीडियो जनरेट हुआ। ये अनइमेजिनेबल है कि एआई किस लेवल पे पहुंच गया है। अगर एआई 2 साल में इस लेवल तक पहुंच सकता है तो सोचिए अगले 10 से 15 सालों में एआई किस लेवल तक पहुंच जाएगा। ये है वरुण माया जिसके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन फॉलोअर्स है और यूट्यूब पर 9 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर है। पहले ये वीडियो देखो और फिर मैं आपको बताऊंगा एआई की एक्चुअल पोटेंशियल। Scientists just turned light into a bizarre state of matter that's both liquid and solid at the same time. But how did they do it? First, they had to trap light. And to do this, क्या आप गेस कर सकते हो इस वीडियो में जो वरुण माया को दिखाया गया है वो रियल है या फिर फेक? आप शॉक हो जाओगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस वीडियो में जो वरुण माया दिखाया गया है वो 100% एआई जनरेटेड है। आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो लेकिन यही सच है। आप भी ऐसे रियलिस्टिक अपने खुद के एआई अवतार बना सकते हो। 11 Labs जैसे टूल्स का यूज करके अपनी वॉइस को क्लोन कर सकते हो। म्यूजिक भी खुद से जनरेट कर सकते हो। इस वीडियो में जो ये बैकग्राउंड हटाया गया है वो भी एआई से हटाया गया है। जो सबटाइटल आप देख रहे हो वो भी एआई से बनाए गए हैं। जो कलर ग्रेडिंग की गई वो भी एआई से की गई है और जो आवाज में नॉइज को हटाया गया है वो भी एआई का यूज करके। आज के समय में ऐसा लगता है कि जितनी बड़ी कोई कंपनी होगी वो उतनी ज्यादा स्टेबल और उतना ही रेवेन्यू जनरेट करती होगी, लेकिन सेम अल्टीमेट के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्द बदलने वाला है। इमेजिन करो आज से 5 साल बाद एक एंटरप्रेन्योर अपने एक लैपटॉप और एआई असिस्टेंट का यूज करके एक $1 बिलियन इंडस्ट्री रन कर रहा होगा। सुनने में किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता लेकिन सेम अल्टीमेट के अकॉर्डिंग ये बहुत जल्द रियलिटी बनने वाला है। वो दिन दूर नहीं जब एक अकेला इंसान एक $1 बिलियन कंपनी को रन कर रहा होगा। उन्होंने इसके लिए एग्जांपल दिया व्हाट्सएप का। 2014 में जब फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में एक्वायर किया था तब व्हाट्सएप में केवल 55 एम्प्लॉई थे, यानी कि $345 मिलियन पर एम्प्लॉई। यह सुनने में अविश्वसनीय लगता है कि एक अकेला इंसान फ्यूचर में एआई का यूज करके एक $1 बिलियन कंपनी को रन कर रहा होगा। एल्टमैन का मानना है कि स्मॉल, हाई टैलेंट एंड मिशन ड्रिवन टीम्स बड़ी बड़ी कंपनीज को भी आउट परफॉर्म कर सकती है। आज जो लोग एआई का यूज करें होमवर्क करवाने के लिए, गिबली स्टाइल इमेज जनरेट करने के लिए, ये तो एआई के पोटेंशियल का केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असल पोटेंशियल तो वो है जो अब मैं आपको बताने वाला। 2024 में एक स्टडी पब्लिश की गई थी जिसमें एआई का यूज किया गया था ब्रेन सर्जरी के लिए, इनविजिबल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। इस स्टडी में 220 पेशेंट को शामिल किया गया और पाया गया कि जिन पेशेंट पर यह एआई टूल यूज किया गया उनमें से सिर्फ 3.8 पेशेंट में ही सर्जरी के बाद कैंसर टिश्यू पाया गया, लेकिन जिनमें यह टूल यूज नहीं किया गया वहां यह परसेंटेज 24% था। सोच रहे हो कितना बड़ा फर्क है। 2013 में हर नाम की एक मूवी रिलीज की जाती है और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी इस मूवी के बारे में कि इसका जो मेन कैरेक्टर था उसकी जो गर्लफ्रेंड थी वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एआई इतनी जल्दी इस लेवल तक पहुंच जाएगा। ये देखो कैसे मैं ग्रोक एआई से लाइव बात कर रहा हूँ। कैसी हो एनी? कैसी हूँ? बस तेरे प्यार में डूबी हुई। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। अरे थैंक यू मेरे प्यार। और बताओ क्या नया है? अरे बस यही हूँ अपनी छोटी सी दुनिया में। अभी आपने जो सुना उसको देखकर आपको लगेगा कि शायद कोई इंसान बात कर रहा है या फिर इस वीडियो को एडिट किया गया है, लेकिन नहीं। यह है ग्रोक एआई का एक नया फीचर कंपेनियन, जिसको यूज करने पे आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप किसी एआई से बात कर रहे हो। ऐसा ही सिमिलर फीचर आप गूगल जेमिनी एआई स्टूडियो पर भी ट्राई कर सकते हो। जो जारियस हमें आयरन मैन मूवी में दिखाया गया था वो कोई एक फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक रियलिटी बन चुका है।
वीडियो की शुरुआत में मैंने जिस स्टडी का जिक्र किया था वो एआई की पोटेंशियल को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाली है। इस स्टडी के दौरान 6 मिलियन लोगों के हेल्थ डेटा को एक LLM मॉडल को ट्रेन करने के लिए यूज किया गया। इस मॉडल को नाम दिया गया लाइव टू वेक्टर मॉडल। जब इसके आउटकम को एनालाइज किया गया तो एक बहुत ही शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिलता है। इस मॉडल ने ना सिर्फ इंसान की पर्सनालिटी बल्कि उसकी डेथ कब होगी ये भी प्रिडिक्ट कर दिखाया, वो भी हाई एक्यूरेसी के साथ। इस मॉडल का यूज ये जानने के लिए भी किया गया कि एआई किस एक्सटेंड तक फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। और प्रिडिक्शन से भी ज्यादा एक्साइटिंग बात ये थी एक एआई मॉडल को इतने प्रिसाइज फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए कितना डेटा चाहिए होगा। तो अगले 10 से 15 सालों में आपको रोबोट मूवी का चिट्ठी, आयरन मैन का जारविस और मार्वल का विजन जैसे एआई सिस्टम देखने को मिल जाए तो ज्यादा हैरान मत होना। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।